एवरीवन, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1.1 और 1.2 हम लोग समझे थे, जिसमें हम लोग प्राइमरी रोल और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है किसी भी रिसर्च एनालिस्ट की, उसके बारे में हम लोग बात किए थे। अब जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है किसी भी क्लाइंट के साथ अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी कंपनी को लेकर के, तो क्या होना चाहिए। ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है जो किसी भी रिसर्च एनालिस्ट को फॉलो करना है, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो ये इंटरनेट जो है हमारे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे चुका है और देता भी है, जिसकी वजह से हमें उतना प्रॉब्लम नहीं होता है इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में और उनको प्रोसेस करने में। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना होगा। किसी भी क्लाइंट से डील करने से पहले, किसी भी क्लाइंट से बात करने से पहले ये हमें कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी, उन्हें बतानी पड़ेंगी। जैसे बोला जा रहा है कि पर्सनल कम्युनिकेशन विथ मैनेजमेंट्स हेल्प्स देम टू गेट अ बेटर इंसाइट इनटू द विजन ऑफ द कंपनी एंड इट्स स्ट्रेटजी टू एक्वायर द डिजायर्ड गोल्स। देखो, अगर इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी कंपनी के बारे में सच में जानना है तो आपको उस कंपनी के मैनेजमेंट के पास भी एक जाने का तरीका होता है, मैनेजमेंट से मिलने का भी एक तरीका होता है, ताकि आप सही से समझ सको कि उस कंपनी के मैनेजमेंट का क्या विज़न है, क्या करना चाहती है वो। इससे भी आप जो है अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं और क्लाइंट को इन चीज़ों के बारे में एक अच्छा डिसीजन दे सकते हैं। हालांकि ये भी हो सकता है कि देखो, मैनेजमेंट भी मिसलीड कर सकती है एनालिस्ट को, ऐसा नहीं कि नहीं मिसलीड कर सकती, कर सकती है। वो क्यों ही बताएगी किसी भी रिसर्च एनालिस्ट को या किसी भी एनालिस्ट को वो नेगेटिव अपना क्यों बताएगी। उसको भी तो डर लगेगा, वो तो चाहेंगे ना कि भैया जितना पॉजिटिव चीज़ हो वो बता सकें, चाहे वो झूठी क्यों ना हो, ठीक है, ताकि मार्केट में उसका प्राइस ना घटे। तो इसलिए उस पर भी कम्प्लीटली रिलाई हम नहीं कर सकते, ध्यान रहे, हम लोग कम्प्लीटली उस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं कि भैया मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो सही है। इसीलिए हमको क्रॉस वेरीफाई करना बहुत ही ज़रूरी है कि मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर किसी को हम रिकमेंडेशन देने वाले हैं तो उसके पहले हम क्रॉस वेरीफाई कर लें कंपनी के बारे में या मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट जो हमें देने वाली है जानकारी जो दे रही है, इन्फॉर्मेशन जो दे रही है, क्या वो सही दे रही है या गलत दे रही है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के साथ होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारा तरीका है उसको एक्वायर करने का, उससे इन्फॉर्मेशन जानने का मैनेजमेंट का, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि पहले कुछ तो जानना पड़ेगा, पहले आपको जो है ना कुछ रिसर्च करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको मौका मिल गया, भैया मीटिंग करने का मौका मिल गया, कि हमको मीटिंग करने का मौका मिला है मैनेजमेंट से, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक से आपको मिलने का मौका मिल गया, भाई बोला गया कि चलो मिलने के लिए तैयार हो गए, तो फिर क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगी भैया। तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाएगी कि भैया आप पहले प्री मीटिंग रिसर्च कर लो, ठीक है। प्री मीटिंग रिसर्च मतलब क्या होगा ये समझो। प्री मीटिंग रिसर्च मतलब हो गया कि मीटिंग करने के पहले कुछ अपना होमवर्क कर लो भैया, HW कर लो। नहीं करोगे तो क्या क्वेश्चन पूछोगे, वो थोड़ी दिन भर तुमको टाइम देगा कि भाई दिन भर रात भर तुम भैया मैनेजमेंट से बात ही करते हो, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। वो तो तुम्हें जो है वहाँ पे बात करने से पहले खुद के क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है। इसीलिए कहा जाता है कि प्री मीटिंग रिसर्च करने से पहले आपको तैयारी करनी, मीटिंग करने से पहले तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि आप मैनेजमेंट के पास जाएं तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें रख सकें, उनसे अच्छे से बात कर सकें, ठीक है। इसके अलावा बोला था कि एनालिस्ट मस्ट बी फेमिलियर विद द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, ऑल्सो रेड द प्रीवियस ईयर्स एनुअल रिपोर्ट्स टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ द कंपनी एंड वेदर द कंपनी हैज़ बीन एबल टू अचीव द गोल्स इट हैड इंटेंडेड टू। इसके अलावा बोला जा रहा है कि ये भी जानना ज़रूरी है कि कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है, एनुअल रिपोर्ट है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है प्रीवियस ईयर का, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि कंपनी जो है पहले जितना भी कमिटमेंट की है वो पूरा कर पाई है या नहीं कर पाई है, तभी आप अच्छे से बात कर सकोगे। नेक्स्ट थिंग ये है कि इंडिपेंडेंस एंड न्यूट्रलिटी ऑफ व्यू। देखो ध्यान रखें जब मैनेजमेंट से बात कर रहे हो, क्योंकि देखो आप जो है ना कंपनी के हो, ठीक है, कंपनी आपको पैसा नहीं दे रही है, पैसा आपको क्लाइंट दे रहा है, ठीक है। और आपका एक गलत डिसीजन लेने से, ठीक है, एक गलत डिसीजन से आप क्या कर सकते हैं, पैसे डुबा सकते हैं क्लाइंट के, ठीक है। तो आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए आपको जो है न्यूट्रलिटी बना करके रखना है। ऐसा नहीं कि आप जो है 22 हो जाओ बहुत ज़्यादा,
मतलब बायस हो जाओ, मतलब बहुत ज़्यादा कंपनी की तरफ हो जाओ, ठीक है ना। हार्श क्वेश्चन तो पूछने हैं मैनेजमेंट से, लेकिन आपको बायस नहीं होना है कि भैया कंपनी ही हमको देखना है। कंपनी के नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना है आपको, कि नेगेटिव चीज़ जो भी है उसको ज़्यादा ऊपर लेकर के आना है, ध्यान रहे, ठीक है। देयर एनालिसिस शुड बी बेस्ड ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड नॉट led by a personal inclination. Also they must make it clear with the management to not reveal any information which is not available in the public domain. देखो ये भी ध्यान देना है कि सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हम उनसे सही से ले सकें, और इसके अलावा जो कोई पर्सनल इंक्लिनेशन हमारा किसी की तरफ नहीं होना चाहिए, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो क्लाइंट हो। हमेशा बायस इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देना, हमें बस ऐसा है न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है हमें, ठीक है। नेटवर्क का बहुत ध्यान रखना है। नेटवर्क अगर आपका रहा, मैं लिटरली बता रहा हूँ, नेटवर्क अगर आपके पास है देन यू आर द बॉस, ठीक है। नेटवर्क ही आपको जो है सब कुछ करवा सकता है, सब कुछ दे सकता है। नेटवर्क में लोग रहेंगे, वो आपको सही चीज़ बताएंगे कि कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, क्योंकि देखो अकेले सारे रिसर्च करना उतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए कहा था कि नेटवर्क आपके पास होना चाहिए। अगर आप रिसर्च एनालिस्ट है तो आपको अच्छे से अच्छे जो है नेटवर्क अपने अंदर रखना चाहिए, ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि उसके कंपटीटर्स के बारे में जानना है आपको, ठीक है। सप्लायर्स के बारे में जानना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में जानना है, रिटेलर्स के बारे में जानना है, कस्टमर्स के बारे में जानना है। ये सब चीज़ें जो है ना आपको मालूम चलेगी कोई भी कंपनी के बारे में, क्या कंपनी करती है और उसका मार्केट में क्या वैल्यू है। अगर ये चीज़ मालूम चल जाता है आपको तो फिर आपको किसी भी चीज़ का दिक्कत नहीं, आप आराम से डिसीजन ले सकते हो। देखो मेन बात क्या है ना कि आप डेटा तो कलेक्ट कर ले रहे हो, डेटा तो आप कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन प्रोसेस करना इंपॉर्टेंट है ना भाई। प्रोसेस नहीं कर पाओगे डिसीजन कैसे लोगे, ये भी तो बात है। डिसीजन कैसे लोगे, डिसीजन भी तो लेना पड़ेगा आपको। डिसीजन नहीं लोगे, और डिसीजन लेने के लिए आपको सब जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके अनुसार आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ डेटा कलेक्ट करना ही काफ़ी नहीं है, डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस नहीं करोगे तो फिर आप नहीं डिसाइड कर पाओगे वेदर कंपनी इज़ गुड और नॉट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद होती है क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चन। जब आप मैनेजमेंट से मिल रहे हो तो आपके पास क्वेश्चंस की क्लैरिटी होती है। मैंने अभी आपको बोला कि बहुत सारा टाइम वो नहीं देते हैं मैनेजमेंट, पूरा दिन भर नहीं देने वाला आपको, रात भर नहीं देने वाला आपको कि भैया मेरे पास बहुत टाइम है, आ जाओ राहुल या कोई भी आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत टाइम देने वाला हूँ, जो पूछना है पूछ लो। ऐसा नहीं है भाई, क्वेश्चंस की क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। हमेशा आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने हैं, एक अच्छे क्वेश्चंस होने चाहिए, जो काम के क्वेश्चंस हैं वही सब आपके दिमाग में होने चाहिए। फालतू के क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो कंपनी वाला ही आपको गरिया करके भेज दे, तो वो गलती कर लेंगे आप, समझे ना। चलिए अब आते हैं आगे, ठीक है। वंस एनालिस्ट आर डन विथ रिसर्च एंड रिसर्च रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, दे नीड टू कम्युनिकेट देयर फाइंडिंग्स टू द क्लाइंट्स। देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस दैट एन एनालिस्ट कुड फॉलो इन देयर कम्युनिकेशन विथ क्लाइंट्स। कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि जब क्लाइंट के साथ आप बात कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें की ध्यान रखनी है। कैसे, क्या, कौन कौन सी चीज़ें। पहला बोला जा रहा है दे मस्ट बी रियलिस्टिक इन सजेस्टिंग कंपनीज टू देयर क्लाइंट्स। सजेशन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड नॉट कंटेन एन ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक बायस्ड व्यू ऑन द सब्जेक्ट कंपनी। कभी भी देखो किसी भी कंपनी को लेकर के क्लाइंट को बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, मतलब ऐसा नहीं कि बोल देना कि भैया 1000 गुना रिटर्न हम आपको दे देंगे, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा निराशाजनक भी नहीं बोल देना कि भैया आप एकदम बर्बाद हो जाओगे, ऐसा नहीं। जो फैक्चुअल चीज़ होगा उसी पे बात करना है, बहुत ज़्यादा बायस्ड व्यू भी नहीं देना है किसी भी कंपनी को लेकर के, ठीक है। सही जानकारी देनी है। दूसरा चीज़, कम्युनिकेशन डन थ्रू रिटर्न रिसर्च रिपोर्ट शुड बी सिंपल, क्लियर एंड कॉन्साइज। जब रिसर्च करोगे तो उसमें जो है सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और कॉन्साइज होना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि क्लाइंट को समझ ही ना आए। तीसरा चीज़ है, इफ देयर इज़ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आर ए होल्ड शेयर्स ऑफ द सब्जेक्ट कंट्री सच एज इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज बिफोर हेड। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, अगर आपके पास स्टॉक है, अगर आप रखते हैं उस कंपनी का स्टॉक, तो आपको ये चीज़ पहले बताना पड़ेगा क्लाइंट को। अगला पॉइंट है एजम्पशन इफ़ एनी मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड इन द रिसर्च रिपोर्ट्स। अगर कोई एजम्पशन है
तो उस रिसर्च रिपोर्ट्स में आपको बताना ज़रूरी है। एब्रीविएशन जार्गन शुड इधर बी अवॉइडेड और एक्सप्लेन क्लियरली इन सिंपल वर्ड्स। अगर कोई एब्रीविएशन है, कोई जार्गन्स है, तो ये सब आप जो है सिंपल वर्ड्स में क्लियर वहाँ पे करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये सारा जो है हमारा क्लाइंट से जब हम डील करने वाले हैं, क्लाइंट से हम बातचीत करने वाले हैं, तो इन चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, द रोल ऑफ RAs इज़ टू कलेक्ट डेटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट रिलायबल सोर्सेज एंड इंटरप्रेट द डेटा इंफॉर्मेशन एंड कन्वर्ट इट इनटू रिकमेंडेशन दैट देयर क्लाइंट्स कैन यूज। देखो, अभी मैंने आपको बोला ना कि क्या काम है RA का। RA का सिंपल काम ये है कि डेटा को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना रिलायबल सोर्सेज से, ठीक है, और उसको इंटरप्रेट करना और उसको रिकमेंडेशन में बदलना कि आप बाय करोगे, सेल करोगे या होल्ड करोगे। ठीक है, क्लाइंट को वैसा रिकमेंडेशन देना। वाइल डूइंग सो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट RAs would perform their role with utmost sincerity, honesty and ethics without any bias, following all the rules and regulations as specified by SEBI both in words and spirit. For this, it is also recommended to make use of technology like recording devices while interviewing management and communicating with clients only after taking their due consent for recording। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आप चाहो तो रिकॉर्डिंग ले सकते हो, कर सकते हो अपने इंटरव्यू का। क्लाइंट के साथ जब बातचीत करोगे, जब डील करोगे, तो इन सब का आप कर सकते हो। अगला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे कि देखो किन किन चीज़ों का हमको क्लाइंट का ध्यान रखना है, क्लाइंट से कैसे इंटरेक्ट होना है, ताकि एक अच्छा एनालिस्ट आप सामने बन करके उभरो। ठीक है, और मैनेजमेंट से भी जब बात करोगे तो क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखोगे। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला है वो हमारा होने वाला है कि इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ क्या क्या हैं रिसर्च एनालिस्ट के। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो आप जो प्रोफेशन में जा रहे हो वो प्रोफेशन समझो तो आपका प्यार है। ठीक है, और जब प्यार कर रहे हो ना, तो उस इंसान को कहते हैं भगवान बना करके प्यार करो। ठीक है, वही भगवान होगा हर चीज़ में, तो उसको ध्यान देना चाहिए। चलो, तो द जॉब ऑफ रिसर्च एनालिस्ट रिक्वायर्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्किल्स। क्या कह रहा है, देखो जब आप रिसर्च एनालिस्ट के जॉब की बात कर रहे हो तो आपको दोनों तरह का एनालिसिस करने आना चाहिए। ठीक है, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है ये मैं बताता हूँ। क्वालिटेटिव में समझो तो मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, मैनेजमेंट हो गया, फिर मार्केट में कैसा है इसका रिपोर्ट, ये आपका सारा क्वालिटेटिव बताता है। क्वांटिटेटिव मतलब उसका फाइनेंशियल। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स कैसा है उसका। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स कैसा है उसका, वो चीज़ हमारा आता है क्वांटिटेटिव में। तो ये दोनों स्किल किसी भी रिसर्च एनालिस्ट के पास होना चाहिए, अदरवाइज जो है वो अच्छा रिसर्च एनालिस्ट नहीं है, क्योंकि ये चीज़ उसके पास आना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अगर सही नहीं कर पा रहा है तो फिर वो अच्छा एनालिस्ट नहीं है। उसके बाद बोला जा रहा है कि एन एनालिस्ट नीड्स टू हैव a high degree of comfort in dealing with numbers to be able to analyze various financial factors। उसके बाद बोला जा रहा है कि भैया नंबर्स के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए किसी भी रिसर्च एनालिस्ट को। ऐसा नहीं कि भैया मैथ बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है, तो भैया वो कर लिए बंटा धारा तब बन गया रिसर्च एनालिस्ट आप। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है। फिर ट्रेंड्स उनको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, वो डिफरेंट फैक्टर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखें। ठीक है, एट द सेम टाइम वो मैथोडिकल होना चाहिए। ठीक है, हैव एन इंक्वायरिंग माइंड्स, क्वेश्चंस पूछने वाला आदमी होना चाहिए। ठीक है ना, एंड बी डिस्कर्निंग टू नो वेयर टू फाइंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बिजनेस मॉडल्स एंड competitive dynamics in a business is another important quality an analyst must possess. Using these skills, a research analyst comes to the conclusion whether he would be in favor or against investing in a particular industry or company। तो ये सारे जो है नॉर्मल चीज़ है, रिसर्च एनालिस्ट को क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, क्वालिटीज आर दैट आर डिजायर्ड इन अ गुड रिसर्च एनालिस्ट आर, सबसे पहला चीज़ गुड विथ नंबर्स, नंबर्स में बहुत अच्छा होना चाहिए। अगला, एक्सेल सीट पे काम करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एबिलिटी टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स, एबिलिटी टू आस्क पर्टिनेंट क्वेश्चंस, भैया क्वेश्चन पूछने में कोई झिझक नहीं होना चाहिए।
अटेंशन टू डिटेल्स, हर एक चीज़ पे डिटेल्स पे ध्यान दें। कम्युनिकेशन उसकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, रिटन वर्बल दोनों ध्यान दें। भैया लिखने में भी तेज़ होना चाहिए और बोलने में भी तेज़ होना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं वो अच्छा रिसर्च एनालिस्ट नहीं बन पाएगा। ये था हमारा सारा पूरा का पूरा रिसर्च एनालिस्ट का फर्स्ट चैप्टर। 1.1 मैंने पहले 1.2 दोनों पहले एक वीडियो में बना रखा था, और इस वीडियो में हमने 1.3 और 1.4 दोनों टॉपिक हमने कवर किया। कुल मिला के बात करूँ तो हमने कंप्लीट चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत लग रहा है या कुछ लगता है आपको सुधार करनी चाहिए, कुछ है चेंज करने के, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए मुझे, मैं वेलकम करूँगा, मैं उसको सुधारूँगा। ठीक है, मैं भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जो आपको नीड लगती है मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये पूरा का पूरा जो है NISM का है, किताब का पूरा जो है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नोट्स बनाया है। ठीक है, अलग से नोट्स नहीं बनाया, क्योंकि देखो क्वेश्चंस तो आने वाले NISM के बुक से ही, तो मैं अलग से नोट्स क्यों बनाऊँ, मुझे यही लगता है। मैं NISM के जो बुक है उसी से लेकर के पढ़ा रहा हूँ, उसी से क्लियर कर रहा हूँ, तो आप लोग उसी से पढ़ लो, फिर क्या दिक्कत है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, मैं भी सोच रहा हूँ कि इतना मेहनत कर रहा हूँ यार, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लोगे तो कुछ जाने वाला है नहीं। ठीक है, और भी जो वीडियोज़ आएंगे वो आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, NISM के जितने भी सीरीज़ हैं सारे वीडियोज़ मैं बना करके डालने वाला हूँ, और जो एक्चुअल पेपर है, जो बुक है, उसी के वीडियोज़ बना करके डालने वाला हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लो। थैंक यू। ठीक है, थैंक्स।